अगली सुबह जब आहान की आंख खुली तो हैंगओवर की वजह से उसे अपना सर थोड़ा भारी महसूस हो रहा था। वो अपने सर को झटकते हुए बेड पर से उठा और कल की सारी बातें एक के बाद एक उसकी आंखों के सामने चलने लगी। झूठ, सब झूठ। तुम बस अधीरा को मुझसे दूर करने की कोशिश कर रहे हो। मैंने उस दिन ही तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी कि तुम भी अधीरा को पसंद करते हो। सब याद आते ही उसने तुरंत ही अपना फोन उठाया और अधीरा को कॉल लगा दिया। घंटी जाती रही लेकिन उधर से फोन पिक नहीं किया गया। उसे समझ में आ गया था कि शायद अधीरा कल रात की वजह से उससे नाराज है, इसलिए ही वो उसका फोन नहीं उठा रही है। उसे अब खुद के किए पर गिल्टी फील हो रहा था। वो तुरंत ही बेड से उठा और कॉलेज जाने के लिए रेडी होने लगा ताकि अधीरा से मिलकर उसकी नाराजगी को दूर कर सके। आहान जैसे ही कॉलेज पहुंचा उसी वक्त तविश ने भी कॉलेज में एंट्री ली। आहान को देखकर तविश के कदम एक पल को रुके, लेकिन अगले ही पल वो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ गया। आहान ने कुछ देर जाते हुए तविश की ओर देखा और फिर वो भी आगे बढ़ गया। इधर जैसे ही तविश क्लासरूम की ओर बढ़ा तभी अधीरा उसे पीछे से आवाज लगाते हुए बोली, तविश, तविश, क्या तुम ठीक हो? तविश ने पीछे मुड़कर देखा और बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, हाँ मैं ठीक हूं। और ये कहकर वो वहां से जाने लगा। तभी अधीरा ने कहा, नाराज हो? आई एम सॉरी तविश। कल आहान ने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। कल वो नशे में। अधीरा के इतना कहते ही तविश उसकी बात बीच में ही काटते हुए बोला, अधीरा तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इस वक्त आहान के साथ होना चाहिए, मेरे साथ नहीं? कहीं ऐसा ना हो कि इस वक्त वो तुम्हें मेरे साथ देखकर फिर से मुझ पर झूठे इल्जाम लगाना शुरू करते। इससे अच्छा है कि हम दूर ही रहें। मुझे क्लास के लिए लेट हो रहा है। पर तविश, मेरी बात तो सुनो। तविश। अधीरा उसको आवाज देती रही लेकिन तविश बिना सुने ही वहां से चला गया। अधीरा अभी भी वहीं उदास खड़ी थी। तभी आहान पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, ए अधीरा, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? आहान को वहां देखकर अधीरा गुस्से में बिना कुछ बोले वहां से जाने लगी तो आहान उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए बोला, हे अधी, मुझसे नाराज हो गया? एक मिनट मेरी बात तो सुनो। तभी अधीरा आहान से अपना हाथ छुड़ाकर उसके सीने पर मारते हुए गुस्से से बोली, क्यों सुनूं मैं तुम्हारी बात? मेरी बात सुनी थी कल तुमने? अपने गुस्से में तुम कल इतने अंधे हो गए कि अपने बेस्ट फ्रेंड पर ही हाथ उठा दिया और तो और मुझे वहां अकेला छोड़ आए। आई एम सॉरी अधीरा, मैंने वो सब जानबूझकर नहीं किया। मैं उस वक्त नशे में था। पता नहीं क्यों मैं तुम्हें तविश के इतने क्लोज देखकर बर्दाश्त ही नहीं कर पाया। क्यों आहान, अब ऐसा क्या हो गया? हम तीनों तो बचपन से ही साथ में थे ना। फिर तुम क्यों तविश को मेरे साथ देखकर इतना हाइपर हो गए? क्या रिलेशनशिप में आने के बाद तुम्हारा तविश पर से भरोसा उठ गया? या फिर तुम्हें मेरे प्यार पर यकीन नहीं है? शायद मेरी ही गलती है। मेरी वजह से ही आज तुम दोनों दोस्त से दुश्मन बन गए। बट ट्रस्ट मी आहान, तविश सिर्फ मेरा बेस्ट फ्रेंड है। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और ये बात तविश भी अच्छे से जानता है। उसने कभी हमारे बीच आने की कोशिश नहीं की। आहान अधीरा को अपने गले से लगाते हुए बोला, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है अधीरा। मैं जानता हूं मैंने जो किया वो गलत था। मैं बस तुम्हें लेकर डर गया था कि कहीं तुम मुझसे दूर ना हो जाओ। आई एम सॉरी अधीरा। आहान अधीरा को शांत कराते हुए बोला। अपने आंसू पोंछकर अधीरा आहान की आंखों में देखते हुए बोली, अगर तुम्हें एहसास है कि गलती तुम्हारी है तो तुम्हें मुझसे नहीं तविश से माफी मांगनी चाहिए आहान। वो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारी और उसके बचपन की दोस्ती टूट जाए। करोगे ना तुम उससे बात? मैं बात करूंगा उससे, आई प्रॉमिस, आहान ने कहा तो अधीरा खुश होकर उसके गले जा लगी। लेक्चर अटेंड करने के बाद तविश जैसे ही क्लास से बाहर आने लगा तभी आहान उसे रोकते हुए बोला, हे तविश। लेकिन तविश उसकी बात इग्नोर कर आगे जाने लगा। तभी आहान एक बार फिर से उसे आवाज लगाता है, तविश माफ कर देना यार। हे तविश, मैं मानता हूं कि मेरी गलती थी। मैंने कल कुछ ज्यादा ही बोल दिया नशे में। हम दोनों ही बचपन से अधीरा के क्लोज रहे, लेकिन मुझे आज तक कभी बुरा नहीं लगा। लेकिन तविश पता नहीं क्यों जब से मुझे पता चला है कि तू भी अधीरा को पसंद करता है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ यार। तू जानता है ना मैं अधीरा से कितना प्यार करता हूँ। मॉम के बाद वही है जिसे मैं अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा चाहता हूँ। मैं बस डर गया था कि कहीं वो भी मुझसे दूर ना हो जाए।
मुझे माफ कर दे मेरे भाई, जाने कैसे मैंने तुझ पर हाथ उठा दिया। ये कहते हुए आहान ने गुस्से से अपना हाथ दीवार पर दे मारा। तभी तविश उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, हे, ये क्या कर रहा है तू? लग जाएगी तुझे। कल रात का नशा लगता अभी तक उतरा नहीं है तेरा। मैं जानता हूं आहान, तू अधीरा को लेकर कितना ज्यादा पॉसेसिव है, पर यकीन मान मेरे भाई, जब से मुझे पता चला है तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, मैंने अधीरा को बस अपना एक अच्छा दोस्त माना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। वो तेरी थी, तेरी है, और मैं वादा करता हूं वो हमेशा तेरी ही रहेगी। अधीरा क्या, कोई भी लड़की तेरी मेरी दोस्ती के बीच में नहीं आ सकती। थैंक यू तविश, तूने मुझे माफ कर दिया ना। मैं वादा करता हूं कि आगे से हमारे बीच ये कभी नहीं होगा, कभी नहीं। ये कहकर आहान ने तविश को गले लगा लिया। तभी अधीरा वहां आते हुए बोली, थैंक गॉड, तुम दोनों की लड़ाई खत्म तो हुई। अब प्रॉमिस करो कि तुम दोनों कभी नहीं लड़ोगे, और मेरे होते हुए तो बिल्कुल नहीं। कभी नहीं। ये कहते हुए आहान ने उसे खींचकर अपने गले से लगा लिया। इस इंसिडेंट के बाद उनकी दोस्ती फिर से पहली जैसी हो चुकी थी। वहीं अधीरा भी आहान और तविश के साथ अपना रिश्ता बैलेंस करके रखती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जो पहले हुआ था वो अब फ्यूचर में भी कभी हो। इधर सुबह के वक्त रॉय मैंशन में सब लोग ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग टेबल पर जमा थे। वहीं आहान जल्दी जल्दी सीढ़ियों से उतरता हुआ बाहर की ओर कदम बढ़ाने लगा। उसको ऐसे जल्दबाजी में जाता देख आहान की दादी बोली, आहान, कहाँ जा रहे हो इतनी जल्दी में? नाश्ता तो करते जाओ बेटा। दादी, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। आहान ने दादी की बात का जवाब देते हुए कहा और जाने लगा। तभी एसआर आकर अपनी चेयर पर बैठते हुए बोला, दादी, पूछे तो सही बिग ब्रो से, इन्हें कॉलेज जाने की जल्दी है या फिर किसी से मिलने जाने की? एसआर की बात सुनकर आहान ने उसकी तरफ घूर कर देखा। ये देखकर वो फिर से बोला, देखिए देखिए दादी, कैसे घूर कर देख रहे हैं भैया मुझे, जैसे मैंने कुछ गलत कह दिया हो। उसकी बात सुनकर दादी खुश होते हुए बोली, आहान, क्या सनम सच कह रहा है? कौन है वो? कैसी है? दादी की बात सुनकर आहान जल्दी से बोला, दादी कोई नहीं है, ये तो बस ऐसे ही मजाक करता रहता है। क्या बिग ब्रो, पूरे कॉलेज के सामने आपने उसे प्रपोज किया और अब अपने ही घर वालों के सामने बताते हुए शर्मा रहे हो? एसआर अपने मुंह में सैंडविच का एक टुकड़ा डालते हुए बोला। ये सुनकर दादी बोली, आहान, अगर तुम किसी को पसंद करते हो तो इसमें छुपाने वाली क्या बात है? बच्चे, हम तो तुम्हारे लिए खुश ही हैं, लेकिन हमें भी तो मिलवाओ उससे। हम भी तो देखे आखिर कौन है वो, किस फैमिली से बिलोंग करती है। तभी आहान दादी के पास आकर बोला, दादी, एक्चुअली उसका नाम अधीरा है, मेरे साथ कॉलेज में ही पढ़ती है, उसकी कोई फैमिली नहीं है दादी, अधीरा अनाथ है। आहान की बात सुनकर डाइनिंग टेबल पर कुछ देर के लिए खामोशी पसर गई, लेकिन थोड़ी देर में आहान की दादी उस खामोशी को तोड़ते हुए आहान से बोली, तो कब मिलवा रहे हो उसे हमसे? हम भी तो मिलना चाहेंगे अपनी होने वाली बहू से। आप सच में अधीरा से मिलना चाहती हैं दादी? मतलब आपको उसके अनाथ होने से कोई फर्क नहीं पड़ता? आहान खुश होते हुए बोला। ये सुनकर दादी बोली, अगर वो तुम्हें पसंद है तो भला हमें क्या इतराज हो सकता है? लेकिन मुझे एतराज है। आप कैसे एक अनाथ को इस घर की बहू बनाने के बारे में सोच सकते हैं? पता नहीं किसका गंदा खून है। कम से कम अपने स्टेटस का तो ख्याल कीजिए कुछ। एसआर की मॉम मिसेस रागिनी अपनी प्लेट में चम्मच पटकते हुए बोली। ये सुनते ही आहान के हाथों की मुट्ठियां भींच गईं। उसे मिसेस रागिनी की इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अपनी फैमिली की वजह से शांत था। तभी एसआर बोला, मॉम, आप ये क्या बोल रही हो? बिग ब्रो बाबी डॉल से प्यार करते हैं और आपको अभी भी स्टेटस की पड़ी है। एसआर की मॉम उसको डांटते हुए बोली, तुम तो चुप ही रहो एसआर, बच्चे हो तुम अभी, तुम्हें इन बातों की समझ नहीं। अरे न जिसकी माँ का पता न बाप का, उसे कैसे हम रॉय खानदान की बहू बना लें? तभी आहान के डैड बोले, क्यों, क्या प्रॉब्लम है रागिनी? अगर आहान को वो लड़की पसंद है तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं है उसे इस घर की बहू बनाने में। आखिर जिंदगी तो आहान को बितानी है ना उसके साथ, तो फैसला भी उसका ही होना चाहिए। दादी ने भी आहान के डैड की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा और फिर आहान से बोली, हाँ, आलोक बिल्कुल सही कह रहा है रागिनी बहू। आहान की खुशी से ज्यादा हमारे लिए
और कोई चीज मायने नहीं रखती। अगर आहान को वो लड़की पसंद है तो वो ही इस खानदान की बहू बनेगी। आहान, कब मिलवा रहे हो हमें अधीरा से? जल्दी ही मैं आपको उससे मिलवाऊंगा दादी, देखना वो आपको भी जरूर पसंद आएगी। आहान ने प्यार से दादी को हक करते हुए कहा। यह सुनकर मिसेस रागिनी आगे कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन अंदर ही अंदर वो गुस्से से सुलग रही थी। वो मनी मन बड़बड़ाते हुए बोली, सब के सब पागल हो गए उस अनाथ के पीछे, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर उसे इस घर में नहीं आने दूंगी। अच्छे से जानती हूँ इन लड़कियों को, ऊंचे खानदान का लड़का फंसाकर पूरे घर पर राज करना चाहती हैं ये लड़कियां, लेकिन मैं अपने एसार का हक किसी को नहीं लेने दूंगी, किसी को भी नहीं। अगले दिन अनाथ आश्रम में एक छोटी सी बच्ची अधीरा के पास आकर उसका दुपट्टा खींचते हुए बोली, दीदी, आपसे कोई मिलने आया है। कौन आया है? पता नहीं, आप खुद देख लो। ये कहकर वो बच्ची वहां से भाग गई। तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ी। ओह, तो तुम हो वो? जी, आप कौन? अधीरा ने देखा तो एक औरत महंगी साड़ी और एक्सपेंसिव ज्वेलरी पहनकर वहां पर खड़ी थी, जो दिखने में काफी स्टाइलिश और मॉडर्न लग रही थी। तभी वो औरत अंदर आकर अधीरा को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए बोली, देखने में तो ठीक ठाक ही हो, लेकिन ऐसा भी क्या खास है तुम में कि आहान ने तुम्हें पसंद किया? उस औरत की बात सुन अधीरा नासमझी से बोली, ओह, तो आप आहान की मॉम है? मैं एसार की मॉम रागिनी हूँ। मिसेस रागिनी अधीरा को घूरते हुए बोली, तुम अधीरा ही हो ना? माफ करना आंटी, मैंने आपको पहचाना नहीं। ये कहकर अधीरा जैसे ही उनके पैर छूने के लिए आगे बढ़ी, वो तुरंत ही उससे दूर होते हुए बोली, उफ, दूर रहो मुझसे, मुझे छूने की जरूरत नहीं, और मैं आहान की नहीं, एसार की मॉम हूँ। मेरा सिर्फ एक ही बेटा है और वो भी एसार। लेकिन आंटी, आहान भी तो। अधीरा ने इतना कहा ही था कि तभी मिसेस रागिनी उसे टोकते हुए बोली, डोंट कॉल मी आंटी, कॉल मी मैम। यहाँ मैं तुमसे रिश्तेदारी निभाने नहीं आई हूँ। मैं जान पहचान सिर्फ अपनी बराबरी वालों से ही रखती हूँ, तुम जैसी अनाथों से नहीं। ये आप क्या कह रही हैं? अधीरा हैरान होते हुए बोली। तो मिसेस रागिनी आगे बोली, मैं बस तुमसे इतना कहने आई हूँ, आहान और एसार से दूर रहो तुम। ये जो तुम आहान के जरिए रॉय खानदान की बड़ी बहू बनने का सपना देख रही हो ना, ये सिर्फ सपना ही रहेगा, मेरे होते हुए कभी पूरा नहीं हो सकता, समझी तुम? ये आप क्या कह रही हैं? सही कह रही हूँ मैं। तुम जैसी लड़कियों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, ना घर का पता, ना खानदान का, और ना ही जाने कि किसका गंदा खून है। अमीर घर के लड़कों को अपने इस रूप जाल में फंसाकर पूरी प्रॉपर्टी पर राज करना चाहती हैं तुम जैसी लड़कियां। ये सुनते ही अधीरा की आंखों में आंसू आने लगे। वो कुछ कहती कि तभी वहां पर एसार की आवाज सुनाई दी। बस मॉम, बहुत हुआ, आप बाबी डॉल के साथ ऐसी बातें कैसे कर सकती हैं? मिसेस रागिनी ने मुड़कर देखा तो वहां एसार खड़ा था। मिसेस रागिनी एसार को वहां देखकर चौंकते हुए बोली, एसार, माय सन, तुम यहाँ? हाँ, मैं यहाँ भाई के कहने पर बाबी डॉल को लेने आया था ताकि दादी को उनसे मिलवा सकूं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आप यहाँ होंगी और बाबी डॉल के बारे में ये सब बातें बोलेंगी। अगर मेरी जगह भाई ने ये सब सुना होता तो जानती है ना क्या होता? उनके गुस्से से तो आप अच्छी तरह से वाकिफ होंगी। एसार कमरे के अंदर आते हुए बोला। उसकी बात सुनकर मिसेस रॉय गुस्से से बोली, एसार, ये क्या तरीका है अपनी मॉम से बात करने का? अरे, मैं ये जो भी कर रही हूँ तुम्हारी भलाई के लिए ही तो कर रही हूँ। तुम जानते नहीं हो इन जैसी लड़कियों को, ये सिर्फ शक्ल से मासूम होती हैं। पता नहीं क्या जादू किया इस लड़की ने रॉय खानदान के दोनों बेटों पर। दोनों की दोनों इसके लिए पागल हैं। तभी एसार चिल्लाते हुए बोला, बस कीजिए मॉम, आप कब से भाई का भला सोचने लगी? अरे आपने तो आज तक मेरे बारे में नहीं सोचा, इसलिए प्लीज भाई के बारे में सोचना छोड़ ही दीजिए। भाई क्या, मैं भी बाबी डॉल के बारे में एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। एसार की बात सुनकर मिसेस रॉय अधीरा को घूरते हुए बोली, आज तुम्हारी वजह से मेरा अपना बेटा मुझे सुना रहा है, लेकिन मैं अपने बेटे का हक किसी को नहीं लेने दूंगी। तुम्हारा जो ये रॉय खानदान की बहू बनने का सपना है ना, वो एक सपना ही रहेगा। ये कहते हुए मिसेस रॉय गुस्से से पैर पटकते हुए वहां से चली गई। तभी एसार अधीरा से बोला, सॉरी बाबी डॉल, मॉम ने जो कुछ भी तुमसे कहा उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। एक्चुअली मॉम हमेशा से ही ऐसी है, उन्होंने तो आज तक मुझे भी माँ का प्यार नहीं दिया, तो भाई और आपको क्या ही देंगी? उन्हें बस अपनी प्रॉपर्टीज और अपने स्टेटस से मतलब है।
वो कभी आपके और भाई के प्यार को समझ ही नहीं सकती। अधीरा अपनी आंखों में आई नमी को साफ करते हुए धीरे से बोली, इट्स ओके एसआर, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वो माँ है, उनका सोचना भी गलत नहीं है। आखिर कौन मुझे अनाथ को अपने घर की बहू बनाना चाहेगा? ओह प्लीज बाबी डॉल, ये सब बातें सोचना छोड़िए और जो भी मॉम ने कहा उसे भूल जाइए। अगर भाई को ये सब पता चला ना तो सीरियसली वो बहुत गुस्सा होंगे। आपको याद है ना, आज भाई आपको दादी से मिलवाने वाले, दादी के फेवरेट पिकनिक स्पॉट पर। भाई दादी को लेकर आने ही वाले हैं, इसलिए उन्होंने मुझे आपको पिक करने के लिए भेजा है। इसलिए जल्दी से रेडी हो जाइए, क्योंकि अगर लेट हुए तो आपका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन भाई के गुस्से का शिकार मुझे होना पड़ेगा। जाइए, जल्दी कीजिए। अरे जाइए भी, ऐसा नौटंकी करते हुए बोला तो अधीरा को उसकी बात पर हंसी आ गई और वो तुरंत रेडी होने चली गई। आज आहान अपनी दादी को अधीरा से मिलवाने वाला था। आहान की दादी को नेचर से बहुत प्यार था, इसलिए आहान ने उसकी दादी के फेवरेट पिकनिक स्पॉट पर ही अधीरा को उनसे मिलवाने का प्लान किया, जो कि एक खूबसूरत हिल स्टेशन था। दादी, ये है अधीरा। आहान ने अधीरा को दादी से मिलवाते हुए कहा। अधीरा ने थोड़ा झिझकते हुए, शर्माते हुए दादी को हेलो कहा। हेलो मैम। दादी से मिलते हुए वो अंदर ही अंदर बहुत नर्वस थी। उसे डर था कि पता नहीं एसआर की मॉम की तरह उसकी दादी भी उसे पसंद करेंगी या नहीं। तभी दादी अपने दोनों हाथों से प्यार से उसके चेहरे को पकड़ते हुए बोली, मैम नहीं, दादी। अगर आहान की तरह तुम भी मुझे दादी बुलाओगी तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। बहुत प्यारी हो, जितना सुना था उससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत। दादी की बात सुनकर अधीरा के मन का सारा डर दूर हो गया और वो मुस्कुराते हुए बोली, ओके दादी। तभी दादी आहान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, अब पता चला कि मेरा सीधा साधा आहान जो लड़कियों से दूर दूर रहता था, वो कैसे तुम्हारे प्यार में पड़ गया। देखा, मैंने कहा था ना दादी, बाबी डॉल आपको जरूर पसंद आएंगी। वो हैं ही इतनी प्यारी। वो तो जरा भाई बीच में आ गए, वरना भाई की जगह मैं आपको बाबी डॉल से मिलवा रहा होता। एसआर ने जैसे ही ये कहा, आहान ने उसकी तरफ घूर कर देखा। ये देखकर वो तुरंत बहाना बनाते हुए बोला, ओह शिट, दादी आपको प्यास लगी होगी ना, पानी की बोतल्स वाली बास्केट तो मैं कार में ही भूल आया। मैं अभी लेकर आता हूँ दादी। और वो ये कहकर तुरंत वहां से नीचे सड़क की ओर भाग गया। अधीरा चारों तरफ देखते हुए बोली, ये जगह कितनी सुंदर है ना दादी। ये हमारी फेवरेट जगह है। मैं और तुम्हारे दादाजी अक्सर आहान को लेकर यहाँ पिकनिक पर आते थे। तब इनके माँ बाप के पास तो अपने बच्चों के लिए टाइम ही नहीं था। अधीरा दादी का हाथ पकड़कर मचलते हुए बोली, चलो ना दादी, हम लोग यहाँ पर फोटोज लेते हैं। तभी आहान बोला, ए अधीरा, ध्यान से, फोटोज के चक्कर में ज्यादा दूर मत निकल जाना। ओके आहान, मैं ध्यान रखूंगी। अधीरा ने कहा और चारों तरफ घूम घूम कर दादी के साथ फोटोज लेने लगी। वहीं आहान अपने साथ लाया सारा सामान बास्केट से निकालकर एक मैट पर रखने लगा। थोड़ी देर बाद, दादी, अधीरा, चलिए अब वापस भी आ जाइए। आहान अधीरा और दादी को आवाज लगाते हुए बोला, जो दूर खड़ी एक पहाड़ी पर फोटोज लेने में बिजी थी। अधीरा एक फोटो खींचते हुए बोली, बस 1 मिनट आहान। अधीरा एक आखिरी फोटो खींचते हुए बोली, चलिए दादी। ये कहकर अधीरा दादी के साथ वहां से आने के लिए मुड़ी ही थी कि तभी दादी के पैर में ठोकर लगी, जिससे वो खुद को संभाल नहीं पाई और पीछे की तरफ खाई में गिरने लगी। आहान! ये देखकर अधीरा ने तुरंत ही उन्हें पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन वो भी खुद को संभाल नहीं पाई और वो भी उन्हीं के साथ खाई में जा गिरी। लेकिन गिरने से पहले उसने अपने एक हाथ से दादी का हाथ पकड़ लिया था और वहीं दूसरे हाथ से वो एक पत्थर को कसकर पकड़े हुए थी, जिसकी वजह से दादी और वो दोनों इस समय खाई में लटक रहे थे। और ये सब इतना जल्दी हुआ कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। दादी, अधीरा! अधीरा और दादी की चीख सुनकर आहान ने जैसे ही पीछे की तरफ देखा तो उसके होश उड़ गए। दादी और अधीरा दोनों ही खाई में लटकी हुई थी। वो तुरंत भागते हुए आया और अपने एक हाथ से दादी का हाथ और एक हाथ से अधीरा का हाथ पकड़कर ऊपर की ओर खींचने लगा। दादी, अधीरा, मेरा हाथ कसकर पकड़ लो, छोड़ना मत, ऊपर आने की कोशिश करो। आहान दोनों को ऊपर खींचते हुए बोला। अधीरा रोते हुए बोली, आहान, आहान, मेरा हाथ फिसल रहा, मैं गिर जाऊंगी। आहान, आहान, प्लीज। कुछ नहीं होगा आदि, बस
बस दोनों मेरा हाथ मत छोड़ना। आहान अपनी पूरी ताकत लगाकर उन्हें ऊपर की ओर खींचते हुए बोला। हालांकि वो अपना पूरा जोर लगा रहा था, लेकिन दादी और अधीरा को एक साथ ऊपर खींचने की वजह से उसका हाथ बार बार फिसल रहा था, जिससे वो चाहकर भी उन दोनों को एक साथ ऊपर नहीं खींच पा रहा था। एसार, एसार जल्दी आओ। आहान एसार को आवाज लगाता है, लेकिन एसार काफी दूर था। शायद उसे आहान की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। आहान को बेचैन देखकर दादी उससे बोली, आहान, मेरे बच्चे, तू एक साथ हम दोनों को ऊपर नहीं खींच पाएगा। मेरी मान अधीरा को ऊपर खींच ले। मेरा हाथ छोड़ दे आहान। ये आप कैसी बात कर रही हैं दादी? मैं आप दोनों को कुछ नहीं होने दूंगा। कसकर पकड़ के रखिए। आहान ने कसकर दोनों का हाथ पकड़ते हुए कहा। वो पूरी तरह पसीने से तरबतर हो चुका था। दादी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आहान ज्यादा देर तक उन दोनों को ऐसे पकड़ कर रख पाएगा या नहीं, और किसी भी पल अधीरा का हाथ आहान के हाथ से छूटने ही वाला था, क्योंकि इस समय अधीरा ने आहान के उल्टे हाथ को पकड़ा हुआ था। राइट हैंडी होने की वजह से आहान का लेफ्ट हैंड उतना पावरफुल नहीं था। अधीरा का हाथ आहान के हाथ से फिसलते देख दादी एक बार फिर आहान को समझाते हुए बोली, नहीं आहान, तू एक साथ हम दोनों को नहीं बचा पाएगा। मेरे बच्चे, मेरी बात मान, मेरी हाथ छोड़ दे और अधीरा को बचा ले। मेरी तो उम्र हो चुकी है, पर तुम दोनों के सामने तो पूरी लाइफ पड़ी है। दादी ने जब देखा कि उनके एक बार जिद करने पर भी आहान उनका हाथ छोड़ने को रेडी नहीं है और किसी भी पल आहान के हाथ से अधीरा का हाथ छूट सकता है, तो इसीलिए उन्होंने जानबूझकर आहान का हाथ छोड़ दिया ताकि आहान अधीरा को बचा सके। दादी! एसआर जो अपने हाथ में पानी की बोतल लिए अभी अभी वहां पहुंचा था, सामने का नजारा देखते ही उसके हाथ से पानी की बोतल छूटकर जमीन पर गिर गई। वो भागते हुए खाई के पास पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दादी! आहान के हाथ से दादी का हाथ छूट चुका था और वो नीचे गहरी खाई में जा गिरी थी। वहीं आहान भी दादी के गिरते ही शॉक्ड रह गया था। उसे लगा नहीं था कि दादी उसका हाथ छोड़ देंगी। उसने किसी तरह से अधीरा को ऊपर खींचा। भाई, भाई ये सब कैसे हो गया भाई? दादी खाई में कैसे गिर गई भाई? आपने उन्हें ऊपर क्यों नहीं खींचा? दादी, दादी, दादी आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकती है? दादी! रोते हुए एसआर ने आहान को झिझोड़ते हुए कहा, लेकिन आहान तो किसी बुत की तरह खड़ा खाई की तरफ ही देख रहा था। दादी के जाने के बाद रॉय मैंशन में सब कुछ बदल चुका था। दादी के जाने का सबसे ज्यादा दुख अगर किसी को था तो वो एसआर को हुआ था। घर में सबसे ज्यादा प्यार उसे दादी ही तो करती थी। आप क्यों चली गई दादी? प्लीज वापस आ जाइए ना। एक आप ही तो थी जो इस घर में मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती थी, हमेशा मेरी गलतियों को कवर करती थी और हमेशा डैड की डांट से भी बचाती थी। प्लीज वापस आ जाइए दादी, प्लीज वापस आ जाइए। एसआर रोते हुए अपनी दादी की तस्वीर से बातें कर रहा था। तभी उसकी मॉम रूम में आते हुए बोली, एसआर, रोना बंद करो माय सन। 3 दिन से तुम अपने कमरे में बंद हो। माँ के जाने का गम हम सबको है बेटा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम सब जीना ही छोड़ दें। जो चला गया वो वापस नहीं आ सकता, और वैसे भी ये सब उस मनहूस लड़की की वजह से हुआ है। ना आहान माँ को उससे मिलाने ले जाता और ना ये सब होता। अपनी माँ की बात सुनकर एसआर गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, मॉम प्लीज अभी के अभी रूम से बाहर निकल जाइए। कोई जरूरत नहीं है मुझे आपकी, ना ही मुझे आपकी कोई बकवास सुननी है। क्यों आई आप यहाँ? जाइए यहाँ से। पर बेटा मैंने कहा बाहर जाइए। एसआर की गुस्से से भरी आवाज सुनकर मिसेस रॉय तुरंत ही कमरे से बाहर चली गई। उनके जाते ही एसआर ने अपने रूम का दरवाजा फिर से बंद कर लिया। जहां एक तरफ दादी के जाने के गम से एसआर उबर नहीं पाया था, वहीं आहान हर पल इस गिल्ट में था कि वो चाहकर भी दादी को बचा नहीं पाया। वहीं अधीरा को भी लगता था कि ये सब उसी की वजह से हुआ है। ऐसे ही दिन बीतने लगे थे और आहान और अधीरा का कॉलेज भी अब पूरा हो चुका था। वहीं आहान भी अपने डैड के साथ मिलकर बिजनेस संभालने लगा था। कुछ महीने बाद ही रॉय मैंशन में एक हादसा फिर से हो गया, जिससे रॉय मैंशन में सब कुछ बदल चुका था। आहान के डैड मिस्टर आलोक रॉय की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। ऐसे में बिजनेस की सारी जिम्मेदारी अब आहान के कंधों पर आ गई थी। फिर कुछ दिनों बाद एक दिन आहान को किसी बिजनेस मीटिंग के चलते कुछ दिनों के लिए इंडिया से बाहर जाना था। तविश और अधीरा उसे छोड़ने एयरपोर्ट तक आए थे। आहान पहली बार इतने दिनों के लिए अधीरा से दूर जा रहा था। अधीरा ने थोड़ा उदास होते हुए कहा,
आहान, जाना जरूरी है क्या? हाँ थी, तुम जानती हो ना, डैड के जाने के बाद बिजनेस की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है। एसआर अभी ये सब हैंडल नहीं कर सकता। अधीरा आहान के गले लगते हुए बोली। जानती हूँ आहान, इतना सब कुछ हो जाने के बाद बिजनेस के साथ साथ फैमिली की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है, पर पता नहीं क्यों एक अजीब सा डर लग रहा है, तुमसे दूर होने का डर। जब भी किसी प्रॉब्लम में होती हूँ तुम हमेशा मुझे बचा लेते हो, पर इस बार तुम दूर जा रहे हो ना। डरना कैसा अधीरा, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा और उसके बाद हम जल्दी शादी करेंगे। तब तक तविश है ना, वो तुम्हारा ध्यान रखेगा। आहान ने प्यार से अधीरा के सर को सहलाते हुए कहा और फिर आहान तविश से गले मिलते हुए बोला, अधीरा को यहाँ तेरे भरोसे छोड़कर जा रहा हूँ, उसका ध्यान रखना तविश। डोंट वरी आहान, मैं हूं यहाँ अधीरा के साथ, तू उसकी चिंता मत कर। चिंता तो तुझे मेरी करनी चाहिए कि इसके गुस्से से मुझे कौन बचाएगा। ये कहकर तविश हंसने लगा, वहीं अधीरा उसको घूर कर देखने लगी। देख देख अभी भी कैसे घूर रही है, पर कोई नहीं, मैं इसका ख्याल रखूंगा। तभी आहान धीरे से तविश के कान में बोला, हाँ लेकिन थोड़ा दूर ही रहना उससे, भाभी है वो तेरी, ये बात याद रखना। ये सुनकर तविश मुंह बनाते हुए बोला, हाँ हाँ पता है मुझे। तभी थोड़ी देर में आहान की फ्लाइट अनाउंस हुई तो आहान तविश और अधीरा से मिलकर वहां से चला गया। इसी बीच 1 महीने का वक्त कब बीत गया पता ही नहीं चला। आज आहान इंडिया वापस आने वाला था। आहान पैकिंग कर रहा था कि तभी उसके फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। आहान ने जैसी फोन कान पर लगाया उसे अधीरा की आवाज सुनाई दी। आहान, मुझे बचा लो, वो मुझे मार डालेगा। अधीरा, क्या हुआ? कौन मार डालेगा? कौन है वहां अधीरा? अधीरा की आवाज सुनकर आहान घबराते हुए बोला, हे अधीरा, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? अधीरा ने इतना कहा ही था कि तभी आहान को अधीरा की एक जोरदार चीख सुनाई थी। अधीरा, अधीरा क्या हुआ तुम्हें? अधीरा कौन है माँ? अधीरा, अधीरा कौन है माँ? और इसी के साथ अधीरा की आवाज आनी बंद हो गई। आहान फोन की दूसरी तरफ से लगातार चिल्लाए जा रहा था, लेकिन अधीरा की कोई आवाज नहीं आ रही थी, बस सुनाई दे रही थी तो एक विसल साउंड। और यही सब सोचते हुए आहान अपनी पास्ट की यादों से बाहर आया और वो चिल्लाते हुए बोला, तुमने ही मारा है तविश उसे, तुम्हारे भरोसे पर ही मैं उसे वहां छोड़कर गया था। अगर तुमने उसे नहीं मारा तो क्यों मरते समय उसने तुम्हारा नाम लिया था? क्यों तविश, क्यों किया तुमने ऐसा? तो फ्रेंड्स, क्या वाकई तविश ने ही अधीरा को मारा था, या फिर इसके पीछे कोई एक ऐसा इंसान था जिसके बारे में सब अनजान थे? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए तू जान है का अगला एपिसोड मेरे यानी आरजे रिवांश के साथ। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि स्टोरी से जुड़े कोई भी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स बटन को प्रेस कर मुझे सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलें। एहसास तेरा हर पल साथ है, अब तू ही जिंदगी है, तू जान है। एहसास तेरा हर पल साथ है, अब तू ही जिंदगी है, तू जान है।